हाउस इट गोइंग गेमर्स, माय नेम इज जीरो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अनदर ट्राइब की, एंड ये ट्राइब है द स्पॉइल्ड ब्रैट्स। यू हर्ड मी राइट। ये लोग लाइक क्या ही बताऊँ, इन लोगों के पापा वगैरह इतने ज़्यादा अमीर होते हैं कि भयंकर ये लोग इतना हवा में उड़ते हैं कि भाई तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इनके पास पैसा इतना होता है उड़ाने के लिए कि भाई साहब एक टाइम के लिए तुम लोग भी सोचो भयंकर किस्मत ही फूटी है मेरी। एंड ऐसा काफ़ी लोग सोचते भी हैं। ये किड्स के अंदर एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड ऐसा वैसा नहीं होता, ये एटीट्यूड होता है खतरनाक लेवल का। ये इन्हें लगता है कि जो इनके पापा ने पैसे कमाए ये इन्होंने मेहनत से कमाए हैं, एंड ये उसके ऊपर ग्लेज करने लगते हैं। भाई ठीक है, तेरे पास पैसे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, बट ऊंचा नीचे का डिफरेंस दिखाना तेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तूने उस पैसे के अंदर 1% भी अर्न नहीं करा है। तू लकी था कि तेरे पास लाइक लिटरली भगवान ने भला करा कि तू किसी गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली में नहीं पैदा हुआ। तू पैदा हुआ कहाँ? एक रिच एस फैमिली में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल क्लास फैमिली एंड पुअर लाइफ, वेल पुअर लाइफ डज सक, यू नो दैट। ठीक है, एंड आई मीन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही उसके बारे में, ना तो कोई कुछ कर रहा है। मैं अगर हमारी टैक्स क्या ही बताऊँ, वो चीज़ों के बारे में ना ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो भाई मैं ही कह रहा था कि भाई ये लोग पता नहीं अपना को पता नहीं क्या ही समझते हैं। लाइक पता नहीं बुर्ज खलीफा में घर खरीद रखा है इन लोगों ने, सारा पूरा बुर्ज खलीफा ही इनका है। भाई इतना बड़ा एटीट्यूड होता है इनका, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि भाई इनका पर्सपेक्टिव समझने की बात ही नहीं आती है। ठीक है भाई, वो बंदे ने पैसे तुमने अर्न नहीं किए, तुम्हारे पापा ने किए, तो तुम उस पर क्यों हवा में उड़ रहे? लाइक देखो, मेरी बचपन से मेंटालिटी ये रही है कि मेरे पापा के पास भले ही कितना भी पैसा आ जाए, अगर मैं खुद से पैसा अर्न नहीं कर सकता दैट मीन्स आई कांट फ्लेक्स, दैट्स जस्ट स्टूपिड। ठीक है, अगर तुमने खुद के पैसे से कोई चीज़ ली तो भाई फ्लेक्स मारो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, वो तुम एक्चुअली फ्लेक्स मारना डिजर्व कर दो। पर अगर तुम अपने पापा के पैसों पे यार ऐश और आराम करने की सोच रहे हो तो यार गाइस फिर तो भाई मेरे को नहीं पता। और दूसरी बात भाई क्या नाम है, एक तो ये होता है आईफोन वाले। भाई आईफोन वाले मेरे को नहीं समझ में आता। तुम लोगों को पता है क्या, आईफोन वाले मेरे को समझ में ही नहीं आते। इन लोगों को लगता है कि भाई आईफोन ले लिया ये बहुत बड़े इंसान बन गए। अब मैं ये नहीं कह रहा ओवरऑल पीपल्स के बारे में, पर कुछ लाइक 20% जनता है जो भाई आईफोन लेने के बाद नहीं आई गेस ये 80% जनता है। ठीक है, जो आईफोन लेने के बाद भयंकर इतना फ्लेक्स मारते हैं कि पता नहीं क्या ही है भाई। मतलब लाइक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आया ना आए, नोटिफिकेशन देखने के लिए भी ऐसे आईफोन निकाल के दिखाएंगे, और जब तक कोई बोलेगा नहीं ना कि अबे वो तेरे पास आईफोन है, तब तक अपना फ़ोन निकालते ही रहेंगे। भाई समझ में नहीं आता, अलग ही बकवास है। और फिर उसके बाद भाई ये, और इनके आईफोन भी सेकंड हैंड के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट हैंड के हो, सेकंड हैंड के आईफोन ले लेते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से भाई सेकंड हैंड चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। भाई मैं स्कैम हो चुका हूँ सेकंड हैंड चीज़ें लेके। लाइक पहली बार एक चीज़ ली थी, वही GTX 1080, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया, मैं अगर कितनी बार घसीटूंगा मैं एक टॉपिक को। दूसरी बात भाई आईफोन लेने के बाद तुम कोई बड़े इंसान नहीं बन गए। अमेरिका में तो हर एक चौथे बंदे के पास आईफोन है, नहीं मे बी हर एक दूसरे बंदे के पास आईफोन है। दिमाग खराब, वहाँ पर तो आईफोन ऐसे बिकते हैं कि पता नहीं क्या ही है। ठीक है, और दूसरी बात भाई वहाँ पर लोग आईफोन को प्रायोरिटाइज भी करते हैं। अब पहली बात देखो, हमारी इंडियन कंपनीज लाइक लावा, ओके मैं किस पॉइंट पे चला गया, वेट अ सेकंड, मैं स्पॉइल्ड ब्रैट्स के बारे में बात कर रहा था। तो यार आई मीन मैं ये कहना चाहता था कि भाई स्पॉइल्ड ब्रैट्स जो होते हैं यार, गाइस कम ऑन, यू गाइस कैन चिल, एंड इफ तुम में से कोई स्पॉइल्ड ब्रैट है, आई डोंट थिंक सो कि तुम में से कोई स्पॉइल्ड ब्रैट है, पर या आई मीन इफ तुम्हें लगता है कि तुम एक स्पॉइल्ड ब्रैट हो, देन अपने दोस्त को पार्टी दो, अपने दोस्त को पार्टी दो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दूसरी बात भाई क्या नाम है, क्या ही बताऊँ, दूसरी बात भाई कुछ लोग होते हैं भाई, तुम लोगों को पता है कि ट्रेन के अंदर लिटरली एक बंदा अपनी वैगनर फ्लेक्स मार रहा था। लाइक मेरे को नहीं समझ में आया क्या सेंस बन रहा है। ठीक है, वो बंदा एक दूसरे बंदे से मेट्रो के अंदर लड़ रहा है। ठीक है, एंड वो बोल रहा है भयंकर तू क्या है, मेरे पास वैगनर है घर पे। भाई तो फिर मेट्रो में क्यों आ रहा है? भाई दूसरे बंदे ने भी बोला अबे तो फिर मेट्रो में क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या? भाई वही कह रहा है भाई, मतलब मैं क्या अगर तेरे पास वैगनर है और तू इतना ज़्यादा प्राउड है वैगनर से, तो भाई उसके अंदर उससे ड्राइव करके आता, मेट्रो से क्यों आ रहा है? दिमाग खराब। वो बोलते कार खरीदने की औकात नहीं है तेरी, मेरे पास वैगनर है, ये वो सब। भाई ठीक है भाई, ऐसे लोग भाई जो क्या ही कहूँ, पहले उसने खुद के हार्ड मनी से कमाया होगा, बट यार कौन एक लड़ाई के अंदर तू वैगनर यूज़ कर रहा है बड़ी। दूसरी बात भाई क्या कहना, मैं मेरे को इन लोगों से नफरत नहीं है, बिकॉज मैं कभी ऐसे लोगों से इनकाउंटर ही नहीं करा। या आई मीन क्या करें, मैं ऐसे लोगों से कभी इनकाउंटर नहीं करा, एंड इवन इफ मैं करा था 1-2 बार, पर यू नो लाइक मेरे को तो काइंड वाले बंदे मिले थे, लाइक जो एक्चुअली लाइक चिल हैं, लाइक उन्हें वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, एंड फ्लेक्स तो नहीं मारते वो आके।
ठीक है, उनसे जब तक तुम पूछोगे नहीं तब तक वो बोलेंगे भी नहीं कि उनके जूते कितने। ठीक है, मैं ऐसे लोगों से मिल रखा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक ओवरऑल नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं ना भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं, वो फ्लेक्स मार रहे होते हैं कि भयंकर पता नहीं कहाँ रिच अंबानी के घर पे रहते हो, पता नहीं। ये लोग तो अलग ही होते हैं भाई। स्टे रियल मैन, तुम्हारे दोस्तों के सामने तो एटलीस्ट रियल रहो, दिमाग खराब। तो भाई दैट्स इट, मैं थोड़ी बहुत बकवास कर रहा था, मेरे को कंटेंट चाहिए था एक वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड दूसरी बात भाई, एग्जाम्स भाई, आई थिंक आई विल सी यू ऑल लेटर नाउ।